कितना बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि हम अपने तजर्बात से नहीं सीखते और हम दायरों में घूमते हैं। आप पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत को देख लें, आप हमारी मईशत को देख लें और अब आप हमारी सिक्योरिटी के मामलात को भी देख लें कि हम दायरों में घूम रहे हैं। आपने कहा कि APS जैसा वाक़या हो गया, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी बड़ी जंग के बाद, इतनी शहादतों के बाद, लाखों लोगों के बेघर होने के बाद, इतने माली नुकसानात के बाद हमने जो कामयाबियां हासिल की थी वो पीछे जाती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ तक ज़िम्मेदारी की बात है, देखिए लॉन्ग टर्म ज़िम्मेदारी तो उन लोगों की है जिन्होंने 1980 के बाद से हमारी जियो स्ट्रेटजी की पॉलिसियाँ बनाई और चलाईं, जिसकी हमारी सलामती, मईशत और माशरत पर असर पड़ा। अभी जो दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया है, इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों पर है जिनके ज़िम्मे था कि वो अफ़गानिस्तान में आने वाली तब्दीलियों और ट्रांजिशन को निमटें और उनके असरात पाकिस्तान पर ना आने दें। और वो लोग जिनके ज़िम्मे था कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को इस काबिल बनाएं कि दोबारा से आपको फ़ौज को ना बुलाना पड़े, जिस तरह शहजाद चौधरी साहब ने कहा, बल्कि वो सिविलियन लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी जिसका काम है इस तरह के मामलात से निमटना, वो इससे निमट सके। लेकिन उन लोगों ने ये काम नहीं किया। फिर जिन लोगों ने TTP के साथ गुज़श्ता साल में टॉक्स किए और टॉक्स का फॉर्मेट कलामी की माजरत, उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया, इसको एड्रेस कीजिएगा। जिनके ज़िम्मे ये काम था, ये उनकी तरजीह क्यों नहीं रहा, जबकि एक माजी भी था हमारा? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक तो ये हो सकती है कि वो सबक सीखने को तैयार नहीं है। हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो मैंने सबसे पहले कहा, वो बहुत वीक है। तालिबान ने टॉक्स में हमें कितनी बार धोखा दिया है, हर बार धोखा दिया है, हर बार हमसे फ़ायदे लिए, हर बार रीग्रुप हुए, हर बार हम पे हमला आवर हुए। फिर भी हम उनके साथ टॉक्स करने पहुँचे तो क्या उन लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा था? अपने तजर्बात से वो नहीं सीख सकते थे? उनकी एफिशिएंसी कहाँ थी, उनकी अहलियत कहाँ थी? उन्होंने अफगान तालिबान को क्यों बरियो ज़िम्मा कर दिया? उन्होंने क्यों आला तरीन सतह पर एक दहशतगर्द तंजीम से टॉक्स करके उनको रियासत के बराबर खड़ा कर दिया? उन्होंने क्यों हज़ारों तालिबान को आने दिया? वज़ीर आज़म साहब, साबिका वज़ीर आज़म साहब बोस्ट करते हैं कि हज़ारों तालिबान को वापस लाया जा रहा था। किस कानून के तहत? पाकिस्तान की रियासत ने, हमारी पार्लियामेंट ने उनको वो तमाम खून माफ़ कर दिए थे? क्या कोई ऐसा कानून बन गया था जिसकी वजह से उनके जराइम को माफ़ करके उनको वापस आने की इजाज़त दे दी गई थी? उनको किसने ये अख्तियार दिया था? तो उन्होंने तजर्बात से, माजी के तजर्बात से क्या सीखा? पहली बात। दूसरी बात है नैरो सेल्फ इंटरेस्ट्स, सियासत को तरजीह देना, मफादात को तरजीह देना और कौमी मफादात को पीछे छोड़ना। वक्ती जो मफादात हैं अपने उधर तवज्जो, तमाम तर तवज्जो उधर रखना। एक दफ़ा जंग जीतने के बाद हम तो ये समझ गए जैसे अब हम हमेशा के लिए महफूज हो चुके हैं। अफगान तालिबान को भी हम जानते थे। आप मुझे बताइए 1999 में पाकिस्तान के फिरका परस्त दहशतगर्द किसकी पनाह में थे? कितनी बड़ी उस वक्त मुसीबत बने हुए थे। उस वक्त भी सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब ने उनको तस्लीम किया हुआ था, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। अभी आप देख लीजिए कि अफगान तालिबान हुकूमत में आने से पहले क्या कर रहे थे। उनके सफ़ीर मुल्ला ज़ईफ़ साहब की किताब में पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा है? हम आखिर क्यों नहीं समझते? और कौन था जिसकी एक काम था कि नज़र रखें? 2021 में भी देखिए आयशा साहबा, 2021 में भी 400 वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, तो उस वक्त तो बात ही नहीं हो रही थी। पिछले पूरे साल में भी 600 से ज़्यादा वाक़यात हुए, हर महीने 14 पुलिस वाले शहीद हो रहे थे। तो जिनकी जिम्मेदारी थी वो क्यों नहीं देख रहे थे?